अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ अहम रूल्स को पढ़ने वाले हैं। रूल पढ़ने से पहले इरशाद रब्बानी है और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। तो आए बगैर वक्त ज़ाये कि आज का वीडियो शुरू करते हैं। इसमें पहला, अब आपने याद रखना है कि हमारे पास जितने भी डिजिट्स हैं 1 से लेकर 9 तक, फॉर एग्ज़ाम्पल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये तमाम के तमाम आपके पास क्या हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स है। क्लियर है, ये तमाम के तमाम हमारे पास क्या हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स है। फॉर एग्जांपल पेपर में आपके पास अगर कुछ इस तरह से आए और वो आपसे पूछे कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, दूसरी एग्जांपल वो आपसे पूछे इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आपने सिंपली क्या करना है कि ये जितने डिजिट्स दिए गए हैं इनको काउंट कर लेना है। जितने ये डिजिट्स होंगे उतने ही आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। सिंपली 1, 2, 3, 4। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 4 है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 4 है। 4 के अलावा वाली को एग्जांपल लेते हैं। लेट्स फॉर एग्जांपल 2, 3, 5। अब इसमें कितने डिजिट्स हैं, 3। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे आपके पास, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर है, जितने नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं उनको आपने काउंट कर लेना है, उतने ही उसके अंदर क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स। रूल नंबर 2, ज़ीरो बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब अगर आपके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान कोई ज़ीरो आता है तो उस केस में हमारे पास क्या होगा। अब जैसा कि ये आपको एग्जांपल दी हुई है, अब ज़ीरो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान आ रहा है। आपने देख लिया कि जो 2 डिजिट्स होंगे ज़ीरो के बगैर वो आपके पास हमेशा सिग्निफिकेंट होंगे। यहाँ पे भी 2 डिजिट्स के दरमियान आपके पास क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। इस ज़ीरो को हम लोग कैप्टिव ज़ीरो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैप्टिव ज़ीरो। जब आपके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान ज़ीरो आ जाएगा तो उस ज़ीरो को हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर। तो अब इसमें इनको काउंट करें, 1, 2, 3, 4, 5। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है हमारे पास, 5। इसी तरह इसे देखें, दरमियान में ज़ीरो है तो 1, 2, 3, 4, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास कितने हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर है, दूसरा रूल भी हमारे पास क्लियर हो गया कि जब 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान ज़ीरो होगा तो वो भी हमारे पास क्या कंसीडर्ड होगा, सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 3 है, अगर आप लोगों के पास ज़ीरो बिफोर नॉन ज़ीरो डिजिट्स, यानी कि नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले ज़ीरो आ जाए, कैसे, इस तरह। दूसरी एग्जांपल आपके पास ज़ीरो इस तरह से हो। तीसरी आपके पास 9, 7। इसको हम लोग लीडिंग या इनिशियल ज़ीरो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनिशियल या लीडिंग ज़ीरो। अब जब आपके पास ऐसी कंडीशन होगी कि ज़ीरो नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले आ रहा होगा तो इस केस में ये ज़ीरो हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर्ड नहीं करेंगे। सिर्फ वही वैल्यू जो ज़ीरो के अलावा होगी उतने ही उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। क्लियर है, उतने ही उसमें क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब इसमें हमारे पास डेसिमल था और उसके अलावा 3 ज़ीरो थे नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले, लेकिन हमने क्या कंसीडर करना है, वही डिजिट जो आपके पास ज़ीरो के अलावा होगा। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें कितने डिजिट थे, 2। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसी तरह इस वैल्यू के अंदर कितने, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी कि ज़ीरो के अलावा बाकी जितने डिजिट दिए गए होंगे वो आपके पास क्या कहलाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ज़ीरो को निकाल के। नंबर 4 कहता है ज़ीरो एट एंड ऑफ होल नंबर्स विदाउट डेसिमल पॉइंट जनरली। अब इसमें ये बात कर रहा है, कह रहा है कि हमारे पास अगर आप लोगों के पास इस तरह कुछ होल नंबर दिए गए हों जिनमें कोई डेसिमल पॉइंट ना हो, ठीक है, इस तरह कोई होल नंबर दिए गए हैं और उनके अंदर आपके पास कोई डेसिमल नहीं है, तो इस केस में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो आपने याद रखना है इस केस के अंदर ये जितने भी ज़ीरो हैं ये आपके पास सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। इस केस के अंदर डेसिमल के बगैर वाले में जितने ज़ीरो हैं वो आपके पास सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। सिंपली इसके अंदर
ये कंसीडर्ड होगा सिग्निफिकेंट। इसमें कितने हैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसी तरह इसमें कितने हैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर है। होल नंबर दिया हो, उसमें कोई डेसिमल वगैरह ना हो, तो जितने डिजिट्स होंगे ज़ीरो के बगैर वाले वो सिग्निफिकेंट होंगे और बाकी सारी वैल्यू के या जितने ज़ीरो दिए गए होंगे वो आपके पास सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। क्लियर है। उसके बाद आपके पास पॉइंट नंबर 5 है, जिसमें आपके पास वो क्या बात कर रहा है, कह रहा है कि अगर आपके पास कोई वैल्यू दी गई हो और उसमें आपके पास क्या हो डेसिमल भी हो, ठीक है, डेसिमल, और साथ उसके एंड वाला जो ज़ीरो होगा वो आपके पास क्या होंगे सिग्निफिकेंट। ठीक है, डेसिमल, ये बात कर रहा है डेसिमल प्लस एंड ज़ीरो, यानी कि डेसिमल और इसके बाद वाला जो एंड वाला ज़ीरो है वो आपके पास क्या होंगे सिग्निफिकेंट होंगे। इस तरह हमने अभी पीछे रूल पढ़ा है कि ज़ीरो बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर इज़ ऑलवेज सिग्निफिकेंट। इसी तरह ये जो लास्ट ज़ीरो है ये हमारे पास सिग्निफिकेंट हो गया, किस वजह से, इस डेसिमल की वजह से। इसी तरह 2 सिग्निफिकेंट के बीच जितने भी डिजिट हैं वो भी सिग्निफिकेंट होंगे, तो ये जो ज़ीरो है ये भी सिग्निफिकेंट बन गए। तो इस केस के अंदर हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर है। अगर तो डेसिमल के बगैर है तो जितनी वैल्यूज़ हैं ज़ीरो के बगैर वाली वो सिग्निफिकेंट होंगी, लेकिन अगर आपके पास डेसिमल पॉइंट आता है तो डेसिमल पॉइंट के केस में वो तमाम ज़ीरोज़ को क्या बना देगा सिग्निफिकेंट बना देगा। तो इस केस में हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 6। इसी तरह अगर आपके पास कुछ इस तरह की वैल्यू है और उसमें एंड पे डेसिमल लगा हुआ है तो इस केस में आपके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, इसको आप लोग टर्मिनल ट्रेलिंग ज़ीरो भी बोलते हो। ठीक है, ट्रेलिंग या एंडिंग ज़ीरो भी इसको कहा जाता है। रूल नंबर 6 है, वो कह रहा है पावर ऑफ 10 इज़ नॉट सिग्निफिकेंट। जब भी आपके पास पावर ऑफ 10 आएगी वो आपके पास क्या होगी सिग्निफिकेंट नहीं होगी। आपने याद रखना है इसको पावर ऑफ 10 या आर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं। ये बात कर रहा है, कह रहा है 1.2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 5 हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर। अब आपको पता है कि इस तरह के केसेस आप लोग साइंटिफिक नोटेशन में देखते हो, ठीक है, लेकिन अभी आपने पढ़ा कि इसमें ये वाली जो चीज़ है ये आपके पास सिग्निफिकेंट नहीं होगी, तो सिंपली इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर है। इसी तरह अगर आपको वो कहता है 1.379 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 100, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो सिंपली आपने इनको काउंट करना है, कितने 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये चीज़ आपके पास क्या होगी सिग्निफिकेंट नहीं होगी। क्लियर। आपके पास है प्योर नंबर और कांस्टेंट। जितने भी प्योर नंबर और कांस्टेंट हैं उनमें सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं आपके पास इनफाइनाइट। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास आ जाता है पाई और वो आपसे पूछे, जब भी आपके पास कोई कांस्टेंट या प्योर नंबर आएगा तो उस केस में आपने याद रखना है सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद होगी आपके पास इनफाइनाइट, यानी कि उसके अंदर आपके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे लामहदूद। क्लियर है। पाई के अलावा आपके पास कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपके पास हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, क्लियर है, उसके बाद बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो, परमिटिविटी कांस्टेंट हो, परमेबिलिटी कांस्टेंट हो। इस तरह आपके पास कई सारे जो क्या हैं कांस्टेंट्स हैं, उनमें से कोई भी कांस्टेंट होगा तो आपने याद क्या रखना है कि उसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद इनफाइनाइट होगी। ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है प्योर नंबर। प्योर नंबर से क्या मुराद है, कोई भी आपके पास नंबर हो 9 7 6 5 4 3 2 1 और इधर आपके पास आ जाएगा 8। इनमें से कोई भी आपके पास नंबर हो तो ये आपके पास क्या है प्योर नंबर है। प्योर नंबर, प्योर नंबर आएगा तो वो भी आपके पास क्या होगा उसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। मिसाल के तौर पे वो आपको एक स्टेटमेंट दे, वो कहे एक लड़का फराज है, उसके पास क्या है 8 किताबें हैं, 8 किताबें हैं, तो इसमें बताएं इन 8 किताबों में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो आपने याद रखना है ये इस तरह के जो डिजिट्स वगैरह दिए गए होंगे वो आपके पास क्या होंगे प्योर नंबर होंगे, और प्योर नंबर के अंदर हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद आपके पास क्या होगी इनफाइनाइट। ठीक है। लास्ट में वो कह रहा है वाइल चेंजिंग यूनिट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर रिमेन सेम। ठीक है, जब भी आपने यूनिट वगैरह चेंज करना है तो उससे सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर कोई असर नहीं होता। अब इसकी मिसाल आपके पास इस तरह से है, लेट्स फॉर एग्जांपल वो कहता है 1.5 मीटर। ठीक है,
अब इसमें आपको नज़र आ रहा है कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अब मैं मीटर को किस में कन्वर्ट करता हूँ, सेंटीमीटर में। तो ये मेरे पास क्या हो गया, 150 सेंटीमीटर। आपने पढ़ा हुआ है कि जब हम लोग मीटर से सेंटीमीटर में जाते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100 किया जाता है, लेकिन जब सेंटीमीटर से मीटर में जाएं तो डिवाइडेड बाय 100 किया जाता है। इसी तरह मैंने मीटर से सेंटीमीटर में आना था तो मैंने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या हो गया, 150 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब 150 सेंटीमीटर यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ये 0 हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। अभी आपने पढ़ा कि जब भी हमारे पास कोई होल नंबर होगा उसमें डेसिमल वगैरह नहीं दिया होगा तो उसमें जितनी मैथमेटिकल डिजिट्स होंगे वही सिग्निफिकेंट कंसीडर्ड होंगे, उसके अलावा जितने जीरोज़ वगैरह हैं वो सिग्निफिकेंट कंसीडर्ड नहीं होंगे। इस तरह कई यूनिट है जिनकी आप कन्वर्जन करेंगे तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो और कुछ रूल्स, इनको आप लोग मज़ीद देख लें।